नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अस्पताल सहायक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ईएसबी द्वारा जारी सिलेबस पर आधारित आज का हमारा टॉपिक है नागार्जुन। नागार्जुन जो है आपके काव्य खंड हिंदी से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें आपको नागार्जुन से रिलेटेड सभी प्रश्नों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। पहला प्रश्न है, नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? तो सही उत्तर क्या होगा? 1911 में जो है नागार्जुन का जन्म हुआ था। दूसरा प्रश्न, नागार्जुन का जन्म किस राज्य में हुआ था? किस राज्य में हुआ था? तो राज्य से रिलेटेड प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो सही उत्तर क्या होगा? बिहार में जो है नागार्जुन का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, नागार्जुन का जन्म दरभंगा जिले के कौन से गांव में हुआ था? तो देखिए, पिछला प्रश्न था किस राज्य में हुआ था, तो राज्य है बिहार। बिहार का कौन सा जिला? दरभंगा जिला। अब दरभंगा जिला जो है उसके कौन से गांव में हुआ था? सतलखा गांव में हुआ था। 7 लाख से आप याद रख सकते हो, 7 लाख वाले गांव में जो है, जो दरभंगा जिले बिहार में पड़ते हैं, वहां जो है उनका जन्म होता है। इसे कोड वर्ड में आप उसको याद रख सकते हैं, सतलखा। सत मतलब 7 ही है, तो 7 लाख वाले गांव में हुआ था। अगला प्रश्न, नागार्जुन का मूल नाम क्या था? यह प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। तो नागार्जुन का मूल नाम क्या था? यदि आपको याद है तो बताइए, कमेंट करिए क्या सही उत्तर है। तो नागार्जुन का मूल नाम जो है वैद्यनाथ मिश्र था। अगला प्रश्न, नागार्जुन श्रीलंका कब गए थे? तो बताइए, नागार्जुन जो है श्रीलंका की यात्रा उन्होंने कब की थी? तो सही उत्तर क्या होगा? 1936 में नागार्जुन जो है श्रीलंका गए थे, और वहां जाकर वहां 2 वर्ष के लगभग वो रहे, और 1938 में वापस वो श्रीलंका से लौट आए थे। अगला प्रश्न, नागार्जुन ने श्रीलंका में कौन सा धर्म अपनाया? तो श्रीलंका में कौन सा धर्म है, अगर ये आपको पता है तो निश्चित रूप से आप इस उत्तर तक पहुंच जाएंगे। तो श्रीलंका में जो है ज्यादातर बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, तो इसलिए नागार्जुन ने भी वहां जाकर जो है बौद्ध धर्म को अपनाया। अगला प्रश्न, नागार्जुन का देहांत कब हुआ था? तो नागार्जुन का देहांत जो है 1998 ईस्वी में हुआ था, 1998। नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस भाषा में उनकी विशेष उपलब्धि के लिए दिया गया? तो कौन सी भाषा में जो है विशेष उपलब्धि के कारण नागार्जुन को कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो सही उत्तर है मैथिली भाषा में। मैथिली भाषा में उन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि नागार्जुन को मैथिली भाषा में विशेष उपलब्धि के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, नागार्जुन मैथिली भाषा में किस नाम से प्रतिष्ठित हैं? मैथिली भाषा में नागार्जुन को किस नाम से जाना जाता है? तो यात्री नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न को याद रखिए, यात्री नाम से किसे जाना जाता है? नागार्जुन को, जिनका जो है मुख्य नाम है वैद्यनाथ मिश्र। अगला प्रश्न, नागार्जुन की व्यंग्यात्मक शैली के लिए इन्हें किस नाम से भी जाना जाता है? व्यंग्यात्मक शैली के लिए इन्हें जो है कबीर नाम से भी जाना जाता है। यह दंतुरित मुस्कान नामक कविता किसने लिखी है? दंतुरित मुस्कान जो है किसकी कविता है? नागार्जुन की कविता है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन की कौन सी कविता में हमें कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है? तो कृषि संस्कृति के निकट ले जाने वाली कविता है फसल। फसल नामक जो कविता है वो आपके सिलेबस में भी है। अगला प्रश्न है, जल जात का अर्थ है। जल जात क्या अर्थ होगा? जल जात यानी जल में जन्म लेने वाला। तो क्या कौन लेता है जन्म में जल? कमल का फूल। कमल के फूल को जो है जलजात कहा जाता है, जल में जन्म लेने वाला। जलज जैसे बोलते हैं ना, जलज, तो जलज यानी जल में जन्म लेने वाला। जलजात कमल का फूल।
बिना पलक झपकाए एकटक देखना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए, आसानी से आप बता सकते हैं। बिना पलक झपकाए एकटक देखना, इसका सही उत्तर होगा अनिमेष। अनिमेष का अर्थ होता है बिना पलक झपकाए एकटक यानी लगातार देखना। अगला प्रश्न है, दही, घी, शहद, जल और दूध का योग जो देवताओं को अर्पित किया जाता है, क्या कहते हैं उसको? बताइए। दही, घी, शहद, जल और दूध यानी पंचामृत हो गए, तो पंचामृत कहा जाता है और मधुर पर कहा जाता है। तो जो है इन पांचों का मिश्रण पंचामृत कहलाता है, और पंचामृत के अलावा इसको जो है मधुपर्क भी कहते हैं। अगला प्रश्न, यह दंतुरित मुस्कान नामक कविता में कवि किसे धन्य मानता है? तो यहाँ कवि किसको धन्य मानता है? तो कवि जो है माता और शिशु को धन्य मानता है। इस प्रश्न को याद रखिएगा। दंतुरित मुस्कान नामक कविता में कवि ने जो है माता को और शिशु को धन्य माना है। अगला प्रश्न है, यह दंतुरित मुस्कान नामक कविता में शिशु की मुस्कान किस प्रकार की है? किस प्रकार की मुस्कान कवि ने बताई है? तो दंतुरित मुस्कान कवि के द्वारा बताई गई है। अब देखिए, प्रश्न जो है बिल्कुल सिंपल है, कविता पर ही आधारित है, उसका जो टाइटल है उसी से लिया गया है, दंतुरित शब्द से। तो इस प्रकार भी प्रश्न कई बार बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, फसल कविता की रचना किस भाषा में की गई है? तो बताइए, फसल जो है किस भाषा में नागार्जुन द्वारा लिखी गई है? खड़ी बोली हिंदी में जो है इसको लिखा गया है। शिशु को मधुपर्क का पान कौन कराता है? तो शिशु को जो है मधुपर्क का पान मां के द्वारा करवाया जाता है। फसल नामक कविता में सूरज की किरणों का रूपांतरण किसे माना गया है? फसल नामक जो कविता है उसमें सूरज की किरणों का रूपांतरण किसे माना गया है? फसल को ही माना गया है। याद रखिएगा, अगर डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि नागार्जुन द्वारा रचित कविता में सूरज की किरणों का रूपांतरण किसे माना गया है? तो फसल को माना गया है। दो कविताएं नागार्जुन की हमारे सिलेबस में, यह दंतुरित मुस्कान और फसल। अगला प्रश्न है, नागार्जुन ने फसल को किसके स्पर्श की महिमा बताया है? तो हाथ के स्पर्श की महिमा बताया है। फसल को जितना हाथ का स्पर्श होगा, कहने का अर्थ है कि जितना किसान मेहनत करेगा उतनी ही ज्यादा फसल अच्छी होती है, तो इसलिए हाथ की महिमा बताया है। साहित्य जगत में बाबा नाम से कौन से कवि विख्यात? किसे कहा जाता है बाबा? तो कौन सा कवि पढ़ रहे हैं हम? नागार्जुन। तो नागार्जुन को ही बाबा भी कहते हैं, यात्री भी कहते हैं, और वैद्यनाथ मिश्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न, फसल नामक कविता का क्या संदेश है? तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं और पढ़कर सही उत्तर पर जाने का प्रयास कीजिए। फसल नामक कविता में क्या संदेश कवि दे रहा है? तो स वाला आंसर राइट है। प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। यदि प्रकृति और मनुष्य मिल जाएं तो इन दोनों के सहयोग से ही सृजन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, फूलों वाला पौधा किसे कहा गया है? इनमें से कौन सा जो है शब्द फूलों वाले पौधे के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर होगा शेफालिका को जो है फूलों वाला पौधा कहा गया है। शेफालिका नाम याद रखिएगा। आंखें चार होना मुहावरे का क्या अर्थ है? बताइए, आंखें चार होना बिल्कुल सिंपल है। आंखें चार होना अर्थात एक दूसरे को प्रेम भाव से देखना। अगला प्रश्न है, कवि ने मिट्टी को क्या बताया है? कवि ने मिट्टी को जो संदली बताया। संदली मतलब चंदन जैसे रंग वाली। संदली का क्या अर्थ होता है? चंदन जैसे रंग वाली। तो कवि ने मिट्टी को जो है चंदन जैसे रंग वाली बताया है। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार मृतक व्यक्ति में भी कौन जान या जीवन डाल सकता है? तो मृतक व्यक्ति में कौन जीवन डाल सकता है?
शिशु की दंतुरित मुस्कान जो होती है वह मृतक व्यक्ति में भी जीवन डाल सकती है। तो देखिए, दंतुरित मुस्कान नामक जो कविता है उसमें कवि ने बताया है कि यदि कोई मृतक व्यक्ति है तो वह भी जो है शिशु की दंतुरित मुस्कान देखकर जो है जीवित हो जाएगा। ऐसा कवि ने क्यों कहा? क्योंकि कवि अक्सर जो है अपने घर से बाहर रहता था, दूसरे गांव में वह भ्रमण करता था, और जब वह अपने घर आता है और अपने बालक से मिलता है तो उस बालक की दंतुरित मुस्कान जो है कवि उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। इसलिए कवि ने यहाँ कहा है कि जो है एक मृतक व्यक्ति भी जो है शिशु की दंतुरित मुस्कान जो एक मृतक व्यक्ति में भी जीवन डाल सकती है। अगला प्रश्न, कवि किसके माध्यम से शिशु की दंतुरित मुस्कान देख पाता है? किसके माध्यम से? माँ के माध्यम से। यानी कि जब माँ बालक को अपने पिता के प्रति आकर्षित करने का प्रयास करती है तब जब पिता जो है शिशु की दंतुरित मुस्कान को देख पाता है। यहाँ पिता स्वयं कवि है। कवि ने अतिथि कहकर किसे संबोधित किया है? अब कवि के अनुसार कौन है अतिथि? स्वयं को। कवि जो है स्वयं अतिथि है। क्यों है अतिथि? क्योंकि वह स्वयं जो अपने घर पर बहुत कम रहता था, इसलिए उसने स्वयं को अतिथि यानी कि गेस्ट या मेहमान कहकर संबोधित किया है। अगला प्रश्न है, कवि ने फसल कविता में नदियों के पानी का जादू किसे बताया? नदियों के पानी का जादू जो है फसल को ही बताया गया है। अब यहाँ प्रश्न जो है, प्रश्न में फसल शब्द इंक्लूड किया गया है, लेकिन प्रश्न में जो है अगर फसल शब्द इंक्लूड नहीं किया जाए तो उत्तर पहचानने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि हमने जो है दंतुरित मुस्कान और फसल दो चैप्टर पढ़े हैं। तो नदियों के पानी का जादू जो है फसल कविता से रिलेटेड है, और इसमें जो है फसल कविता में ही नदियों के पानी का जादू का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, दंतुरित का अर्थ क्या है? तो दंतुरित का सिंपल सा अर्थ है बच्चों के जो नए नए दांत होते हैं उनको जो है दंतुरित शब्द कवि ने उसके लिए यूज किया है। अगला प्रश्न है, कवि ने शिशु के अंगों को किसके समान सुंदर और कोमल बताया? तो बताइए क्या अर्थ होगा या क्या उत्तर होगा? किसके समान सुंदर बताया है और कोमल बताया है? तो कमल के समान जो है शिशु के अंगों को सुंदर और कोमल बताया गया है। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार पत्थर और कठोर हृदयों को द्रवित करने की शक्ति किसके पास है? तो सही उत्तर क्या होगा? शिशु के स्पर्श मात्र से ही जो है पत्थर और कठोर हृदय जो है द्रवित हो जाते हैं, यानी कि पिघल जाते हैं। अगला प्रश्न, कवि ने स्वयं के जीवन को किसके समान नीरस और चुभने वाला बताया है? कवि का जो जीवन है वह नीरस और चुभने वाला बांस या बबूल के समान है। अगला प्रश्न है, विदेश में रहने वाले को क्या बोलते हैं? जो विदेश में रहता है, परदेशी, प्रवासी, अतिथि या इतर। तो परदेशी यानी कि दूसरे जगह रहने वाला, दूसरे देश में रहने वाला। लेकिन प्रवासी का अर्थ क्या होता है? जो दूसरे देश में केवल प्रवास करने गया हो। तो यहाँ विदेश में रहने वालों को क्या बोलते हैं? प्रवासी। तो सही उत्तर क्या होगा? प्रवासी, यानी कि विदेश में रहता है लेकिन जो है वह रहने वाला अपने ही देश का है। इसके लिए जो प्रवासी शब्द यूज किया। परदेशी यानी कि दूसरे देश में रहने वाला, जो दूसरे ही देश का हो, यानी कि हमारे देश का निवासी नहीं है, दूसरे देश का निवासी, उसे परदेशी कहा गया है। अगला प्रश्न है, कवि ने सूरज की किरणों का बदला हुआ स्वरूप किसे बताया है? सूरज की किरणों का बदला हुआ स्वरूप जो है फसल को बताया है। तो इस प्रकार से यह नागार्जुन से रिलेटेड टॉपिक के प्रश्न पूरे हुए, और अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।